दिल्ली में बम धमाके की साजिश को अंजाम दिया गया, लेकिन इस आतंकी साजिश के तार सिर्फ देश के राज्यों तक सीमित नहीं बल्कि आधा दर्जन मुसलमान देशों तक जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में छिपकर बैठे पाकिस्तान परस्त आतंकियों की साजिश, उसकी स्क्रिप्ट जो थी वो दुनिया के कई मुस्लिम देशों के नाम भी इसमें शामिल हैं। स्क्रिप्ट का वो देश हिस्सा है और जैसे जैसे दिल्ली बम धमाकों की जांच आगे बढ़ रही, आतंकियों की इंटरनेशनल साजिश की भी लगातार कड़ियां एक्सपोज हो रही। कैसे देखिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, तुर्की, मालदीव, अफगानिस्तान, मलेशिया, ये वो 7 मुल्क हैं जिनके बॉर्डर में भारत के खिलाफ साजिशों के स्क्रिप्ट को फाइनल किया गया। जिन देशों से दिल्ली बम धमाकों के तार जुड़े हैं, आतंकियों के नेटवर्क वाले मुल्कों की फहरिस्त में सबसे नया नाम है मालदीव का। और मालदीव एंगल पर बड़ा खुलासा हुआ है लेडी आतंकी शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी के बाद। सूत्रों के मुताबिक साल 2021 से पहले डॉक्टर परवेज 3 साल मालदीव में रहा था। परवेज मालदीव में एक निजी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इस दौरान कट्टरपंथियों से उसकी नजदीकियां बढ़ने की आशंका है। यह भी आशंका है कि इस दौरान ही उसका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से भी हुआ था। जांच एजेंसीज ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि डॉक्टर परवेज के मालदीव में रहने के दौरान डॉक्टर शाहीन शाहिद वहां कब गई थी। शाहीन और परवेज की नजर मुस्लिम मुल्क मलेशिया पर भी थी। भारत में धमाकों की बड़ी साजिश के बाद भाई बहन की ये जोड़ी मलेशिया में छिपने की फिराक में थे और इस बात का खुलासा हुआ आतंकी डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद। पूछताछ के दौरान पता चला कि डॉक्टर शाहीन ने हाल ही में वीजा के लिए अप्लाई किया था। एनआईए के मुताबिक शाहीन की योजना दिल्ली में कई जगह धमाके करने की थी। दिल्ली में सीरियल धमाकों के लिए 4 से 6 आतंकियों की टीम बांटी गई थी। ऑपरेशन के बाद तुरंत देश छोड़ने का प्लान था, जिसके लिए मलेशिया को चुना गया था। लेकिन इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर अदील को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आतंकी सतर्क हो गए और इनकी ये मलेशिया वाली योजना फेल हो गई। दिल्ली में धमाकों की जुड़ती हुई कड़ियां दुबई टू अफगानिस्तान की तरफ भी पॉइंट कर रही हैं। दरअसल जांच एजेंसीज को सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर अदील अहमद के भाई मुजफ्फर अहमद की पासपोर्ट की कॉपी मिली। इसके मुताबिक इसी साल 22 अगस्त को मुजफ्फर अहमद जैश-ए-मोहम्मद के फिदाइन स्क्वाड के प्रमुख कमांडर और मसूद अजहर के भाई अम्मार अलवी के कहने पर अफगानिस्तान गया था। मुजफ्फर अहमद को आत्मघाती बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भेजा गया था। दुबई टू अफगानिस्तान के लिंक की जानकारी को देखते हुए एनआईए ने मुजफ्फर अहमद के नाम इंटरपोल को लुकआउट नोटिस भेजा है। दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन भी बेहद ही खतरनाक है। दिल्ली बम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने दावा किया कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के इशारे पर बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। सैफुल्लाह सैफ के दावों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी पहले से ही बांग्लादेश में एक्टिव है और वो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही सईद ने करीबी आतंकियों को बांग्लादेश भेजा है, जहाँ पर वो युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है। हाफिज का ये करीबी ही बांग्लादेश में युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल कर रहा है और आतंकी ट्रेनिंग भी दे रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसीज को एक बड़ा सुराग मिला है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार हुए जिन आतंकियों के दिमाग में जैश ने आतंक का बीज बोया, उस आतंक के बीज को तुर्की की राजधानी अंकारा से खाद पानी देकर बड़ा किया जा रहा था। तुर्की से आतंकियों की हर एक एक्टिविटी और सपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार हुए आरोपियों का तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे एक विदेशी हैंडलर के बीच सीधा संपर्क था। जांच में पता चला है कि तुर्की में बैठे हैंडलर की पहचान कोड नेम उकासा के जरिए हुई। उकासा का मतलब अरबी भाषा में मकड़ी होता है, इसलिए जांच एजेंसीज को शक है कि पहचान बदलने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया गया। अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि अंकारा से ही आरोपियों की मूवमेंट, फंडिंग और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने से जुड़ी पूरी साजिश को हैंडल किया जा रहा था। तुर्की से हैंडलर ने कमांड दिया तो बांग्लादेश से आतंक के नेटवर्क ने धमाके का बारूद वाया नेपाल हिंदुस्तान तक पहुंचाया। जांच में खुलासा हुआ है कि किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट को चोरी से हासिल किया गया था और आतंकियों ने करीब 3200 किलोग्राम बारूद वाया नेपाल हिंदुस्तान तक पहुंचाया। लेकिन हर बार की तरह दिल्ली धमाके का सूत्रधार पाकिस्तान ही है। खुफिया रिपोर्ट्स ने दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जोड़ा है। खुफिया रिपोर्ट में शक जाहिर किया गया है कि अजहर मसूद की लेडी कमांडर नंबर 2 अफीरा बीवी है, जो भारत में आतंकी डॉक्टर शाहिदा से संपर्क में थी। अफीरा जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर उमर फारूक की विधवा है, जिसके बारे में एनआईए के पुलवामा विस्फोट की जांच से पता चला था कि वो 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के पीछे मुख्य दिमागों में से एक थी और अब जैश के कोर कमांडर में लेडी ब्रिगेड में शामिल है।
यानी इस बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान और मुसलमान के नाम पर दुनिया के आधा दर्जन मुस्लिम देशों को भी अपने गुनाह की फेहरिस्त में शामिल कर दिया है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान और जैश की पोल खुल चुकी है और दूसरे देशों में मौजूद आतंकियों के नेटवर्क को भी जल्द नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system, that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?